संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और पूरी अंत तक सुनिएगा, फिर समझ में आएगा कि मतलब इसमें क्या है। क्योंकि थोड़ा सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा किसके बारे में बात हो रही है, क्या बातें हो रही है। लेकिन जब आप शुरू से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो चर्चा है वो शिव गुरु के ही बारे में है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 152 से। चर्चा। तब से क्या कर रहे थे? मेरा मतलब है शिव चर्चा। चर्चा तो मैं करता नहीं, लेकिन अगर कुछ जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। ये जो साहब श्री हरिंद्रानंद है उनके पिताजी ने कहा, जो उनके साथ गुरु भाई बहन गए थे उनको। तो बताइए ना। फिर क्षण भर रुककर बोले, अपने तो रामचरितमानस को विस्तार से पढ़ा है। आपने तो रामचरितमानस को विस्तार से पढ़ा है। साहब से कई बार सुना है कि मानस आपको कंठस्थ है, उसमें शिव की परिकल्पना कैसी है। जो साहब श्री के पिताजी हैं उनसे जो गुरु भाई बहन थे उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने मानस को कई बार पढ़ा है। मुझे यह काव्य बहुत पसंद है। उसमें भगवान शिव का चित्रण किस रूप में हुआ है? ईश्वर और गुरु दोनों रूप में, बाबूजी ने कहा। तो क्या तुलसीदास मानते हैं कि शिव गुरु हैं? कौन नहीं मानता कि शिव गुरु हैं? शिव तो गुरु हैं ही। गुरु का मूल रूप अर्थ ही होता है शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गोस्वामी जी ने ही कहा है ना। यह सुनते ही जगन्नाथ पूछ बैठे, तो क्या वेदों ने भी शिव को गुरु माना है? बाबूजी कहते हैं, वेदों में शिव के गुरु स्वरूप का वर्णन नहीं है। वेद नहीं मानता, पर उपनिषद और अन्य धार्मिक व अध्यात्म की पुस्तकें उनके ज्ञानदाता स्वरूप का प्रमाण देती है। तुलसीदास एक कवि हैं और कवि तो कल्पना करता ही है। कवि की यह कल्पना आगे जाकर ऐतिहासिकता की अटालिका पर ही खड़ी है। उनकी मात्र कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यथार्थ धरातल पर अवस्थित। बाबूजी, इसको थोड़ा ठीक से समझाइए ना। सभी ने एक स्वर से कहा। चलो भोजन के बाद बात करते हैं। यह बोलते खाना खाने के लिए बढ़े। देखो, गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में शिव को परमात्मा और गुरु दोनों रूपों में अंकित किया गया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे सरदा विश्वास रूपिणो यभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वंतिस्थीमीश्वरम बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदयते। इस श्लोक में भवानी और शंकर की ब्रह्म रूप में वंदना की गई है। यह शिव और शक्ति का संयोग है। दूसरे श्लोक में गुरु रूप में शिव की वंदना की गई है। इसमें गुरु नित्य हैं, बोधमयी हैं, अर्थात ज्ञान के स्वरूप और नित्य हैं। शेष सारा ब्रह्मांड अनित्य है, मरण धर्मा है। सारी पृथ्वी चराचर सहित उत्पन्न और समाप्त होती रहती है। उत्पत्ति, विकास और पराभाव अर्थात परिवर्तन या विनाश इसके स्वभाव हैं, जबकि शिव गुरु के रूप में इन गुणों से परे हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। यहाँ भी तुलसीदास लिखते हैं कि गुरुओं के गुरु त्रिभुवन के गुरु शिव हैं। नागलोक, नरकलोक, नरलोक, नागलोक, नरलोक और देवलोक में आप गुरु रूप में पूजित हैं। माँ पार्वती के मुख से स्पष्ट किया गया है कि मेरे शिव सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं और गुणों के धाम हैं, योग ज्ञान और वैराग्य की खान है। गुरु रूप में उनका शिष्य बनकर उनसे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। शिव कल्प तरु की तरह सब कुछ देते हैं, इसलिए उन्हें औढ़रदानी भी कहा गया है। वे शिवत्व में शिष्य को समाविष्ट एवं स्थापित कर देने की दया करते हैं। वे शिवत्व में शिष्य को समाविष्ट एवं स्थापित कर देने की दया करते हैं। शिव गुरु से दया की याचना करना शिष्यों का प्रथम, सर्वोत्तम एवं आवश्यक कार्य है।
अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल